गुड मॉर्निंग बच्चों। वी आर स्टडिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में कैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं और कैसे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स होते हैं, क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंसी का, ये सब बातों पर हमने आज डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, तो बच्चों अब हम जो पढ़ेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में क्राइटेरियंस पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के। कि अब हमेशा तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ट्राइंगल बनाएंगे फिर उसे काटेंगे और फिर देखेंगे वेदर दे ओवरलैप ईच अदर। दो बातें मैंने बताई थी आप लोगों को कि दैट इज दोज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। वन, शेप, triangles must be same in the shape, and second was size. Triangles must be क्या होने चाहिए, सेम इन देयर साइजेस। अगर दो ट्राइंगल वो उनके शेप्स और साइजेस में इक्वल हो जाते हैं, हम उन ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। लेकिन हमेशा हम ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए कि हम हमेशा देख सकें कि हम ये चेक कर सकें कि क्या उनका साइज और उनका शेप सेम है। तो फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, कुछ क्राइटेरियन, कुछ तरीके निकाले जिन्हें सिर्फ पता करने से हम ये कह सकते हैं कि वेदर द गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो उन क्राइटेरियंस में से हमारे पास 4 क्राइटेरियंस हैं ट्राइंगल्स के बारे में उनकी कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए। पहला है, मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे 7.2 के। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। पहला ट्राइंगल है SSS। SSS स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड। मैंने यहां पर ये लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। ये थर्ड वाले के लिए थर्ड है और ये फोर्थ है। तो पहले वाले में आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड मैंने एक बताया था, अगर AB इज इक्वल टू PQ हो जाए और BC इज इक्वल टू QR हो जाए एंड AC इज इक्वल टू PR हो जाए, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। देखो ध्यान रखना है, A के कॉरस्पॉन्डिंग P आया है, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q और C के कॉरस्पॉन्डिंग R। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP या QPR नहीं लिख सकते आप, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने आज आपको एक्टिविटी प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि जैसे हमने ओरिएंटेशन चेंज किया था, दे कुड नॉट ओवरलैप ईच अदर, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाए थे। तो चूंकि मेन बात क्या है, उनका शेप और साइज, शेप की वजह से ही वो एक दूसरे को ओवरलैप कर पाते हैं, उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो बरकरार रहता है। ठीक है, तो जो हम लिख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब साइड AB PQ के कॉरस्पॉन्डिंग है, साइड AB PQ के कॉन्ग्रुएंट है। एक्चुअली AB के कॉरस्पॉन्डिंग हम QR नहीं लिख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। दूसरा SAS, साइड एंगल साइड। अगर दो साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के दोनों साइड के बराबर हो जाए, जैसे AB यहाँ पे PQ हम ले लेते हैं और BC इज इक्वल टू QR ले लेते हैं, तो AB और BC के बीच में जो एंगल बना हुआ है, सैंडविच जो बना हुआ है, इसे हम सैंडविच भी बोलते हैं, सैंडविच जो बना हुआ है वो एंगल B है। वो B कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए किसके, इक्वल Q के, क्योंकि PQ और QR के बीच में जो सैंडविच एंगल है वो हमारा Q है, तो B एंगल Q होना चाहिए। ऐसा नहीं कि AB इज इक्वल टू PQ ले लिया और BC इज इक्वल टू QR और एंगल B को हम एंगल P के इक्वल दिखा रहे हैं। नो, बात समझ लें कि दो साइड के बीच में जो फंसा हुआ एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के बीच में फंसे हुए एंगल के बराबर ही होना चाहिए। कई बार कंफ्यूज करेगा आपको कि यहाँ पर एंगल B दे रखा है और यहाँ पर कोई और एंगल दे रखा है और आप उसमें सोचेंगे कि इन दोनों को इक्वल दिखा दें तो हमारी बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बनेगी। क्रॉसपोंडेंस का ध्यान रखना है, जहां अगर जो B यहाँ पर है तो वहां पर Q होना चाहिए उसके क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, तो ऐसे तीसरा क्राइटेरियन आता है ASA, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और उनके बीच में साइड। लिखने का तरीका भी देखें, एंगल मान लिया B ले लिया है, Q के इक्वल है, ऐसे C ले लिया है, वो R के इक्वल ले लिया हमने, तो इन दोनों के बीच में जो साइड है वो BC है, तो BC मस्ट बी इक्वल टू QR। ठीक है, सेम बात है, सैंडविच जो बना हुआ है वो साइड का बना हुआ है, ये नहीं कि ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला एंगल और साइड ये ले ली। अगर दो एंगल इनकी बात कर रहे हो और A और B की, तो P और Q की बात करेंगे और उनके बीच में जो साइड बनेगी वो AB बनेगी और PQ बनेगी। इसी का एक एक्सटेंशन और है कि कई बार वो क्या करता है कि एंगल A इज इक्वल टू P दे देता है, B इज इक्वल टू Q दे देता है और साइड दे देता है BC, मतलब एंगल और साइड,
तब भी हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी का एक्सटेंशन है वो, एक्चुअली वो एक तरह से AAS हम उसे कह सकते हैं। मैं समझाता हूँ। व्हेन A इज इक्वल टू P और B इज इक्वल टू Q है, तो बच्चों C इज इक्वल टू R भी होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जब दो एंगल किसी ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर आ गए हैं, तो देयर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, उनका तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो एक्चुअल में अल्टीमेटली हमारे पास जो क्राइटेरियन आ जाएगा घूमकर वो यही आ जाएगा। व्हेन C इज इक्वल टू R, तो B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू I, एंड द सैंडविच साइड BC इज इक्वल टू विल बी द सैंडविच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, दैट इज QR। बात समझ में आ गई? तो वो बात वही रहेगी, इसलिए इसका एक एक्सटेंशन AAS भी होता है। तो वहां पर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बेसिक ये 3 है और एक चौथा ये 4 है। RHS, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूस और S साइड, एनी साइड। तो इस क्राइटेरियन से तो स्पष्ट हो गया होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक क्राइटेरियन है, क्योंकि R का मतलब है राइट एंगल। तो जब यू आर हैविंग टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो एक राइट एंगल, जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने ABC लिया है और यहाँ पे PQR, और ये B एंगल जो है राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो B इज इक्वल टू Q तो हो ही गया है। अब हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू अगर PR हो जाए और AB और BC में से कोई साइड PQ और QR के बराबर हो जाए, कोई एक साइड, इसलिए मैंने कोई साइड लिखी नहीं। मान लिया AB जो है PQ के इक्वल हो जाती है, तो RHS से हम कह सकते हैं ABC PQR के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये मैंने एक ही बार लिखा है ट्राइंगल, चूंकि मैंने हमेशा ABC और PQR ही लिखे हैं चारों केस में। तो ये क्राइटेरियन आपको याद रखने हैं, समझना है, बार बार देखेंगे, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, बार बार देखेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछना। अब हम एक दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करते हैं, तब तक आपसे लिखें। तो देखिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, A और B। इसमें ये कहा गया है कि कौन सा क्राइटेरियन, आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि कौन से क्राइटेरियन की वजह से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। दे रखा है सब कुछ, गिवन है, ये फिगर भी गिवन है और ये भी हमारा गिवन है कि AC जो है, AC कहाँ गया, ये रहा, AC DF के बराबर है, AB हमारा जो है DE के बराबर है और BC हमारा EF के बराबर है। और इस वजह से दोनों ट्राइंगल जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्राइटेरियन बताना है। अब देखो AB DE के बराबर है, तो लिखा हुआ है ABC ऐसे चला है, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो D है, तो DEF होना चाहिए। सबसे पहले ये तरीका देखें, तो कौन सा, तीन साइड एक ट्राइंगल ABC की इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल DEF, तो हमारा क्राइटेरियन लगता है S क्राइटेरिया। इसकी वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, आसान है, कि ABC को कॉन्ग्रुएंट लिखा है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है, साइन है उसका। ABC को DEF के ही कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ABC को हमारा मन किया कि ट्राइंगल तो सेम ही है, EFD के बराबर लिख दो, EFD के। दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पर A के कॉरस्पॉन्डिंग E हो गया है, A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, E हो गया है, तो AB जो साइड होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड बन गई, ऐसा लिखने से EF बन गई है, जबकि AB किसके इक्वल है, DE के, तो AB EF के इक्वल तो नहीं हो सकती है, तो ये पूरा गलत हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे देखो तीनों साइड आ जाती है, यहाँ पे AB जो साइड है, कॉरस्पॉन्डेंस भी बता रहा हूं आपको साथ साथ, AB साइड जो है वो DF के है, ऐसे BC जो साइड है, BC साइड हो जाएगी EF के, देखो है EF के, और AC जो साइड है वो DF के बराबर हो जाएगी। AC साइड कहाँ है, ये DF के, कॉरस्पॉन्डेंस बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, AB EF के आ रही थी, जो कि नहीं है, BC FD के, BC जो है FD के है ही नहीं बराबर, BC तो EF के बराबर है, और AC किसके बराबर हो गई थी, ED के, जो कि AC भी ED के बराबर नहीं है, AC किसके बराबर है, DF के। तो पूरा कॉरस्पॉन्डेंस गड़बड़ा हो गया था हमारा, ठीक है। तो हमारा लिखने का तरीका क्या है, ये इस पर निर्भर करता है।
अगर हम एग्जाम में ऐसे लिख देते हैं तो उसके डेफिनेटली मार्क्स कटते हैं, क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डेंस पूरा चेंज कर दिया। और मैंने प्रैक्टिकल करके, एक्टिविटी करके आप लोगों को दिखाया था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में उसके कॉरस्पॉन्डेंस का कितना महत्व है और क्यों है। बिकॉज इफ वी चेंज द कॉरस्पॉन्डेंस दे कैन नॉट ओवरलैप ईच अदर, दे कैन नॉट कवर ईच अदर। कॉरस्पॉन्डेंस चेंज करने से when they cannot cover each other they cannot be congruent triangles। ओके, अब दूसरे में देखें, zx कहाँ है, zx जो है वो इक्वल है rp के। rp हमारा ये रहा, rq कहाँ गया, rq हमारा जो है ये इक्वल है किसके, zy के। अब देखो जब दो साइड इक्वल हो जाए, तीसरा एंगल है, तो हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि दो साइड के बीच में एंगल ये आना चाहिए, r इज इक्वल टू z होना चाहिए। बिकॉज हमारे पास क्राइटेरियन क्या है, साइड एंगल साइड, वो लगना चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे तीनों साइड इक्वल होगी। अब देखते हैं कि क्या यही इक्वल दे रखा है, देखते हैं, पी आर क्यू होना चाहिए, ये रहा पी आर क्यू, यस, आर बीच में, और एक्स जेड वाई होना चाहिए, एक्स जेड वाई। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, पी आर क्यू और एक्स जेड वाई लिखा है। देखो इन्होंने, ये नहीं कि आर क्यू पी और एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देंगे, करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखा गया है पूरी तरह से, वही आपको भी ध्यान रखना है। तो क्राइटेरियन क्या लगा है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इसकी वजह से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बात समझ में आ जाएगी, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, लिखें इसको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थर्ड हमने लिया है आगे करने के लिए। इसमें जो ये फिगर है ये हमें गिवन है, मतलब एक दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए पी एम और ए क्यू एम, ये हमें दोनों गिवन है। और हमें ये भी बात गिवन है कि पी एम इज इक्वल टू क्यू एम हमें पता है। ठीक है, और एंगल पी एम ए या ए एम पी और ए एम क्यू हमें ये भी दोनों इक्वल है। तो अब हमें ये एक टेबल हमें गिवन है, इस टेबल में हमें जो स्टेप्स हैं वो दिख रहे हैं हमको स्टेप्स, और रीजन हमें भरना है कि क्या कारण है कि ऐसा है, और फिर हमें निष्कर्ष पर पहुंचना है एंड तक। हमें पता चल जाना चाहिए कि ऐसा अगर हो रहा है फोर्थ वाला, कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पूरी फिगर हमें गिवन है, तो पी एम इज इक्वल टू क्यू एम है, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, ये क्या हो सकता है, इसमें रीजन क्या होगा, गिवन है, फिगर के हिसाब से गिवन है, पी एम ए इज इक्वल टू क्यू एम ए है, क्यू एम ए, ये भी क्या है, गिवन है फ्रॉम फिगर। ए एम ये गिवन नहीं है, क्योंकि इस पे कुछ बना नहीं रखा है, इसमें पी एम और क्यू एम पे तो बना रखा है इसके, यानी कि ये वो इक्वल है। लेकिन ए एम इज इक्वल टू ए एम ही लिख रहा है, दोनों साइड एक ही है, तो ये क्या है, कॉमन है। कॉमन कहाँ है, इन दोनों ट्राइंगल में। तो ए एम पी इज इक्वल टू ए एम क्यू हो गए हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट। क्यों हो गए हैं, देख रहे हैं आप, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड चूंकि कॉमन है, और इनके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब सैंडविच एंगल बराबर हो गया है। और जब एंगल सैंडविच बनता है, यानी कि एंगल बीच में फंसता है, तो कौन सा क्राइटेरियन लगता है, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। तो देखो, था बड़ा आसान क्वेश्चन, सिर्फ हमें चीजों को समझना है बच्चों। एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी तो इसमें एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जो आप कर ना पाएंगे। लेकिन चारों क्राइटेरियन में फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ, एस 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 साइड 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 वाला, और एक ये दूसरा एस ए एस साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड उनके बीच का एंगल। फिर थर्ड, दो एंगल और उनके बीच का साइड, ए एस ए, इसलिए लिखा भी उसी तरह से गया है, एंगल साइड एंगल, ताकि बीच में आ जाए। एस ए एस साइड एंगल साइड, एस एस सास, ए एस ए आसा, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, साइड मतलब कोई भी एनी साइड, एक हाइपोटेन्यूज तो बराबर हो गई है, राइट एंगल दोनों का बराबर हो गया। नाउ देयर रिमेन्स टू साइड्स, तो एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल अगर इक्वल हो जाती हैं तो दे बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस। ठीक है बच्चों, तो आज हमें यही पढ़ना था। आज के लिए हम अपने आप को यहीं पे रोकते हैं, और आप इसके क्वेश्चंस बाकी के करें, प्रैक्टिस करें, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो हमें बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।